दस लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। हो सजने लगे घर द्वार सारे, जैनों के भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। सुबह सकार जिन मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करे जिन वर को पुण्यों से झोली भरने का अवसर है ये भक्ति करने का। भक्ति करने का झोली भरने का। ओ जागे हैं शुभ भाव व्रत एकासन के। ओ प्रभु बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शाच संयम। तप त्याग आसिंचन ब्रह्मचर्य पालन। 10 धर्मों का जो पालन
बने मुक्ति के आधार 10 दिन भादों के। दस चलिए आज अपन शुरू करते हैं अपने क्लास। तो सभी जन अपने अपने वीडियो ऑन कर ले। चलिए या ओके। तो चलिए आज कौन सा, आज अंतिम दिन है 10 लक्षण महापर्व का, और उसमें भी उत्तम ब्रह्मचर्य का। तो अपन चलिए मंगलाचरण करेंगे, सभी एक बार सावधान हो जाइए। नमो अरे हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम् जैनं जयतु शासिनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली वणिदम। 10 लक्षण महापर्व का आज अंतिम दिन है और इसमें आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। आज अगर सिर्फ और सिर्फ उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं, आज के दिन टोटल 5 पर्व एक साथ है। कितने पर्व एक साथ है आज? 5 पर्व एक साथ है। एनीवन गेस कि कौन कौन से? दो तो एक दो तो आप बता ही दोगे, है ना? कोई बता सकता है कि 5 पर्व आज कौन कौन से हैं? नहीं, चलिए मैं बता रहा हूँ, फिर मैं जरूर आपसे पूछूंगा। सबसे पहले जो आज पर्व है वो है 16 कारण पर्व, जो चल ही रहे हैं। ठीक है, आज 16 कारण पर्व है। दूसरा 10 लक्षण महापर्व भी है। तीसरा आज रत्नत्रय पर्व भी है। ठीक है, 3। चौथा आज अनंत चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी भी पर्व है अपना। और एक और लास्ट है, आखिरी है, वो है आज वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक। क्या है आज? वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक। ठीक है, तो आज कितने पर्व हो गए आज टोटल? हाउ मेनी पर्व? 5 पर्व एक साथ है अब, है ना आज के दिन। ओके, तो इन 5 ही पर्वों में से आज टोटल 4 जो पर्व है, स्टार्टिंग के जो मैंने 4 बोले थे, 16 कारण भावना पर्व, फिर 10 लक्षण महापर्व एंड रत्नत्रय पर्व एंड चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। दिस 4 आर द शाश्वत पर्व, त्रिकाल पर्व। ओके, जो हमेशा होते हैं। ठीक है,
बट जो फिफ्थ वन जो था कि वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याण, दैट इज नॉट अ शाश्वत पर, इट इज अ तात्कालिक पर, मीन्स इट इज एन व्यक्तिगत, yes, any it is depend on any special person, okay, that is why we celebrate that. तो वो हमेशा नहीं आता, वो कभी या ऐसी अभी अभी ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आज कितने पर्व है, 5 पर्व है, ठीक है टोटल। चलिए अब अपन आज से आगे बढ़ते हैं। आज कौन सा दिन है, अंतिम दिन है, उसके बाद रिलीफ। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज है अंतिम दिन, 10वां दिन है आज, और उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्तम ब्रह्मचर्य? ये तो आधे लोग बताएंगे लेकिन गलत बताएंगे, चलो बताओ लेकिन फिर भी। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्तम ब्रह्मचर्य? बताओ, किस किस को पता है? हाँ यस, ओम बोलो। अपने आत्मा में स्वाध्याय करना और किसी कार्य को लाइक किसी बातचीत जिसको, हाँ, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा का स्वाध्याय नहीं, अपनी आत्मा में लीन होने को या स्व के अध्ययन करने को, ठीक है, क्या बोला, स्व में अध्ययन करने को या अपने आत्मा में लीन होने को, उसी में रमे रहने को, उसी में जमे रहने को, कि आपको अपनी आत्मा में यू हैव टू स्टे इन योर ओन सोल, दैट इज द रियल उत्तम ब्रह्मचर्य, ओके। चलिए ये तो हो गई निश्चय की बात। एंड इन व्यवहार, अब बताओ, नाउ टेल मी व्हाट इज उत्तम ब्रह्मचर्य, कि हम इन इजी लैंग्वेज या कहे इन आवर वर्ल्ड व्हाट वी सेइंग फॉर द उत्तम ब्रह्मचर्य इन नॉर्मल वेज, या अदर देन एनीवन हो? श्रेया है आज? हाँ, श्रेया बताएगी क्या? दूसरों को बुरी तरह से नहीं देखना। ओके, चलिए गुड। या क्या उत्तम ब्रह्मचर्य का एक तो अपन जो नॉर्मल है, जो पीपल्स क्या समझते हैं कि कभी किसी को, अगर लड़की है तो उससे वो लड़के को, मेल फीमेल, जो अगर एनीवन इज फीमेल देन ही इज शी इज टू फीमेल मेल, और अगर कोई मेल है तो वह फीमेल को, ओके, क्या बुरी नजर से न देखने को, क्या बोला, कुशील बोलते देखना, और लेकिन नहीं देखने को बोला ब्रह्मचर्य, ठीक है। इट इज अ व्यवहार जो बोला जाता है, लेकिन इट इज सो मच व्यवहार, मतलब वो बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर फूल है, मच बिगर, बट व्हाट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट है कि हमने स्पर्शन इंद्रिय की यहाँ पे बात की, ठीक है, ठीक है, लेकिन यू हैव टू टेक ऑल द थिंग्स ऑफ पंचेंद्रिय, 5 सेंसेस, कोई नाम बताएगा 5 सेंसेस के? 5 सेंसेस के नाम कौन बता सकता है? यस प्राशुत। इंग्लिश में या फिर हिंदी में? कैसे भी बता दो आप। Sight, hearing, speaking, color, कलर्स Wow. नहीं, स्पीकिंग सेंस है। बेटा ऐसे कलर्स नहीं Taste. होता बेटा, टेस्ट, Taste. ओके। और पूरा 3 हुए। चलो या सम्यक बताओ। Touch, taste, smell, sight, and hearing. चलो ओके गुड, मैं वापस एकदम मैं रिपीट कर देता हूँ। अरे स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ग्रहण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 5 अपने सेंसेस होते हैं, ओके।
जो जिसपे अपना कंट्रोल होना नहीं, इनके जो विषय हैं 5 सेंसेस के जो सब्जेक्ट्स है, उनको आपको छोड़ देना या उनका त्याग कर देना, उनका एंड कर देना उत्तम ब्रह्मचर्य पर्व है. Okay, not only we have to take the sparshan indriya, because in many granths is saying that you have to control on sparshan indriya, that is the uttam brahmacharya, but not, you have to take all 5 senses from sparshan indriya. Okay, if yeah, in granth sparshan indriya is saying that, but you have to take all 5 senses there. Okay, you are not take only the sparshan indriya, we take all the 5 senses. That is the uttam brahmacharya. And in निश्चय अपनी आत्मा, you have to stay in your soul only, कि अगर आपको अपनी आत्मा में लीन रहना है, you have to रमना है, जमना है, that is the उत्तम ब्रह्मचर्य. Okay, तो or one more thing, why we are taking then only the sparshan indriya? Why in all granths sparshan indriya is saying only that you have to control on sparshan indriya, that is uttam brahmacharya? And why this was saying? Because स्पर्शन जो इंद्रिय है वो सभी संसारियों के होती है. What I am saying, all संसारी जीव have स्पर्शन इंद्रिय. Okay, but रसना इंद्रिय not have all संसारी जीव. Okay, बात समझ में आई? जैसे जो एक इंद्रिय जीव है, only the one, एक इंद्रिय जीव, they also have स्पर्शन इंद्रिय. ठीक है, 2 इंद्रिय also have स्पर्शन इंद्रिय, 3 इंद्रिय also have स्पर्शन, 4 इंद्रिय also have स्पर्शन, 5 इंद्रिय असेनी also have, and पंचेंद्रिय सेनी also have स्पर्शन इंद्रिय. But like see the घ्राण इंद्रिय, nose. Okay, this nose is not have एक इंद्रिय and 2 इंद्रिय, only 3 इंद्रिय जीव have from upper of 3 इंद्रिय and 3 इंद्रिय से अपर जो है उन्हीं को खाली है. उससे जो लोअर है एक इंद्रिय 2 इंद्रिय, उनके नोज नहीं है. Yes, that is why the in ग्रंथ्स the स्पर्शन इंद्रिय से said that कि स्पर्शन इंद्रिय को कंट्रोल करना या उसका त्याग करना क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य है. Okay, and there you have to आपको सभी लगा लेना है to say स्पर्शन इंद्रिय, and you have to understand that all the 5 indriyas are said there. Okay, not only the sparshan indriya. Okay, okay, yeah, good. Now second thing was that कि जो उत्तम ब्रह्मचर्य है उसके अंदर who was famous, and उत्तम ब्रह्मचर्य Seth Sudarshan. Who is famous? Sudarshan Seth. Yes, Seth Sudarshan was famous in उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म. And in कुशिल के कारण जो बैड गति में गया, दुर्गति को जो प्राप्त हुआ, what is the name of that? यमदंड कोतवाल. What is the name? यमदंड कोतवाल. इसका मीनिंग है यमदंड नाम का वॉचमैन. यमदंड नाम का वॉचमैन. कोतवाल मीन्स होता है वॉचमैन. ओके, यमदंड वॉचमैन. एंड ऊपर जो फेमस उत्तम ब्रह्मचर्य में हु वाज सेठ सुदर्शन. ठीक है, चलिए नाउ दैट इज आई वांट टू टेल. चलिए ओके, तो अब हम देखते हैं. चलिए अब अपन एक एक करके आप लोग बोलने वाले हो, या आपको बोलना है कि दिस टाइम हाउ यू सेलिब्रेट 10 लक्षण महापर्व. ओके, वन बाय वन जिसको मौका दिया जाएगा वो बोलेगा. ठीक है,
तो आई एम गिविंग द फर्स्ट चांस टू ईहा. ठीक है, तो हमने इन दिनों में स्वाध्याय किया है मम्मी पापा के साथ, और जैन क्लासेस अभी जो कर रहे हैं वो कर रही हैं, और मतलब वैसे भी हम लोग तो रूट वेजिटेबल्स और वो तो खाते ही नहीं है पूरी लाइफ में, तो और तो इन 10 दिनों में और एम्फसाइज करा कि रिस्ट्रिक्शंस, और और हम लोग ने 3 एक आसन करे हैं इन 10 लक्षण में, क्योंकि हम लोग और करते हैं पर स्कूल था हमारा, और हम लोग ने सेल्फ रिफ्लेक्शन करा है खुद पर ये क्लास करके, और बहुत सीखा है क्लास में 10 लक्षण के बारे में, और 10 लक्षण इम्पोर्टेंट क्यों है. ओके गुड. चलिए वेट अवाय वेट, आपको मिलेगा मौका. ओके बट नॉट नाउ. चलिए गुड. ओके द नेक्स्ट वांट टू स्पीक. ओके एक और बात बताता हूँ जो मुझे अभी भी याद आई थी लेकिन वापस चली गई माइंड से. चलो ओके वो मैं बताऊंगा. यस यशवी यू वांट टू. या यस यशवी. हमने रोज मॉर्निंग में पूजा की, और हमने छोटे छोटे नियम लिए, और फिर एक उपवास किया, और मंदिर गए जब जा सकते थे, और बाजार का खाना नहीं खाया, मतलब लाइक चिप्स, क्या बोलते हैं, चिप्स नहीं, चिप्स तो कभी नहीं खाता है, पर क्या बोलते हैं, कुछ भी बाजार की बनी हुई, जैसे बाजार की सेव और हरी सब्जी की फ्राई खाना नहीं. ओके चलो गुड. ओके याद आई मुझे बात कि वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि जो एकासना और उपवास दो चीजें हैं. ठीक है. व्हाट इज द टू थिंग्स आर देयर. वन इज एकासना, वन इज एन उपवास. विच इज द बिगर वन. माय क्वेश्चन वाज उपवास इज बिगर और एकासना इज बिगर. यस सम्यक. How many of you are going with the samyak that ki upvas is bigger? 1, 2, 3, 4. You are not? अच्छा आपने एकासना किया इसलिए एकासना बड़ा हुआ. तो उसको रीजन देना पड़ेगा फिर आपको अगर आप एकासना बोलोगे तो. क्या यू ओके विद दैट. हाँ. चलिए ओके देन आई विल ऑफ कोर्स लिसन बाय यू. ठीक है ओके. तो या व्हाई द एकासना इज बिगर और व्हाई. क्योंकि एक आसन में मुझे रीजन नहीं पता है पर या बोलो. यस या ओके तो पापा ने हमें बताया था कि एक आसन और डिफिकल्ट होता है क्योंकि खाना जब खाते हो ना एक दिन में, तो फिर आपको ऐसा वांट होता है कि और खाना है दिन में, तो और जो क्लास में आप खाते नहीं हो कुछ, so you don't eat more. ओके चलिए वेरी गुड. ओके नाउ लिसन टू मी. एकासना और उपवास में बिगर एकासन होता है. नाउ लिसन. 6 प्रकार के तप होते हैं, 6 बहिरंग तप है ना. उसमें से जो सबसे पहला तप होता है वो होता है अनशन मीन्स उपवास, और सेकंड नंबर का होता है अमोदर्य जो एकासन जो उपवास से बड़ा होता है, अनशन से बड़ा होता है.
ठीक है। और अमोदरी का अर्थ होता है कि आपको दिन में एक बार आहार लेना है, बट 2 टाइम का एक साथ नहीं लेना है। ओके, 2 टाइम का फूड एक साथ नहीं लेना है 1 टाइम में। क्योंकि कई बार जो एकासन करते हैं वो क्या करते हैं, 2 टाइम का फूड, वो या 2 एक ही टाइम तो खाना है, खाने दो ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। वो आपको जितनी हंगर है, जितनी भूख है, उससे भी आपको कम खाना है खाना, बट 1 टाइम खाना है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज अमोदरी इज बिगर देन उपवास। क्यों? उपवास में तो कुछ खाना ही नहीं है, नथिंग वी हैव टू ईट, देन अपन को कोई विकल्प नहीं आता। बट in the Ekasar, you have to eat that food and you have to control also that food on that thing. That is why the Ekasan is bigger than the Upvas. Okay? Yeah, Yashvi. क्या वो आपका ओपिनियन है या फैक्ट है? It is a fact. It Opinion doesn't है. make sense. Doesn't make sense. नहीं, it is making sense only. Okay, सम्यक, ठीक है। I am not telling it's my कि मैं अपना opinion नहीं बता रहा हूँ। I read in that the book only of the Jain Granth. That is only I will tell to you that कि what is the fact are there. Okay? बहिरंग जो तप है 6 प्रकार के, उसमें सबसे पहला कौन सा? अनशन, then अमोदरी, and अमोदरी is bigger than the अनशन. Okay, एकासन। या यशवी? आपने कौन सी किताब में पढ़ा हुआ? इसमें किताब में आप 12 तप देख लो ना, कि 12 तप में से 6 बहिरंग तप आप देख लो ना, कोई भी किसी भी बुक में, तत्वार सूत्र में देख लो आप। इफ यू वांट टू सी, यू हैव टू सी इन तत्वार सूत्र बुक, यू विल गॉट इट। ओके, आपको उसमें मिल जाएगा तत्वार सूत्र में, और उसमें आप 6 प्रकार के जो बहिरंग तप, यू विल सी दैट इन दैट यू हैव टू गेट इट। ठीक है। अच्छा, कौन? मम्मी पूछ रही, पापा पूछ रहे हैं? यशवी, कौन पूछ रहा है? मम्मी पूछ रही, पापा पूछ रहे हैं? मम्मी। मम्मी पूछ रही है, ठीक है। ओके, चलिए। पर ऐसा नहीं है एकासन में, मैंने आपको बताई ये कंडीशन कि एकासन में आपको क्या करना है, जितनी आपको हंगर है, जितनी आपको भूख है, उससे आपको कम खाना है। ठीक है। देन इट इज, अगर उसमें बहुत सारा खाने लग जाओगे एकासन में, तो इट इज नॉट दैट बिगर देन उपवास। ठीक है। ओके, हाँ, चलिए। नाउ वी विल गो विद द अगेन। चलिए, नाउ आई वांट टू, या प्राशुक, यू। मैंने छोटे छोटे नियम लिए थे और कैंप नहीं है इधर, तो मैंने बस थोड़ी मतलब पूजा करी थी और स्वाध्याय किया था 1-2 बार जब टाइम मिलता था। हाँ। ओके, गुड। चलिए देखो, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। ओके, जो अगर बोल सकते हैं हिंदी में, देन यू हैव टू स्पीक इन हिंदी ओनली। बट हो सम वर्ड्स और कुछ डिफिकल्ट अगर आपको होता है to speak in Hindi, then you will go with that English. Okay, otherwise you have to speak in the Hindi only. Okay, चलिए। या the next मैं जाना चाहूंगा ये स्वयं। तो हमने 10 लक्षण में हमने पूजा किया, विधान, 10 लक्षण विधान, और हमने प्रतिक्रमण किया, और हमने ये क्लास भी किया, और ये सब। ओके, चलिए, बस हो गया, डन। ओके, गुड। चलिए, नाउ आई वांट टू गो विद द, यश चेक हो गया?
क्या हो गया? चेक नहीं हुआ अभी बस। अच्छा चेक नहीं हुआ, चेक कर चलिए ओके या यस अवाय का चांस आ गया। मुझे क्लास अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आप बहुत सीखते हो और मैंने 10 लेक्चर के बारे में बहुत सीखा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 10 लेक्चर पर हमने मम्मी पापा के साथ बहुत स्वाध्याय सुना है और 3 क्लासन करे हैं और पूजा भी करी है जाके कहीं क्योंकि इधर मंदिर नहीं है तो। ओके दीदी क्या कह रही थी? दीदी क्या कह रही थी? हाँ पूजा अच्छा की। ओके चलिए गुड। या स्वस्ति मैंने और यशवी ने एक उपवास किया और जब बिफोर हमारे स्कूल सितंबर 6 में स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले जब पर्यूषण में हर दिन मम्मी के साथ पूजा की थी और हमने जो मेधा और बाहर का खाना और जो हरी वेजिटेबल्स है वो लिमिट में खाई और बाहर का खाना नहीं खाया और मैदा नहीं खाया। ओके We didn't watch TV either. क्या? हमने Not टीवी eat? भी अच्छा टीवी, you not watch TV. Okay, very good. Yeah. It is a good one. कि शायद मैंने maybe I had said or not said in first day that कि this time we will doing that e-upvas like that कि you have not touched your phones and you have not used the phone, TV, mobile, not have to use and digital things. 10 days. Or you have to only use laptop only for your iPad only for whenever you have class. Other than no. Okay. Yeah, I said or not? This thing maybe said, no? Yeah, okay. Sorry, good. Yeah, now is left. Yeah, oh, हमने पूजा की हर दिन और हमने प्रतिक्रमण भी किए हर दिन। हमने बाहर की चीजें नहीं खाई। हमने हरी सब्जी नहीं खाई और इस anything other than you are done that कि स्वयं ने नहीं बोला है लेकिन आप लोगों ने की हो? नहीं। Okay, yeah, Shreya. Other than both the said, उन दोनों से उन्होंने जो बोला उसके अलावा well, हमने वो लाइक टीवी शोज नहीं देखी। Okay, good. हाँ हमने हरी सब्जी नहीं खाई पर वो उसने कहा। And हमने वो बाकी सब ने कहा। what you gain? चलो और मैंने विधान में नए चीज सीखी और इस क्लास में वो मैथ वाली गेम में नए चीजें सीखी बाद में। तो हाँ स्वयं बहुत बीच में बोल रहा है। हाँ बहुत बीच में बोल रहे हो बेटा, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है चलो ओके फाइन। हु इज लेफ्ट नाउ? nobody is left now? Yeah, चले then we are going with the game. Okay,
Ready? Ready for the game? Okay. Chale, I'm giving you today 2-3 options in the game. Which game you want to play? First is Sab Khelo Sab Jeeto. Second was in Jain KBC. Yeah. Tell me which one you want to play. वेट, हमने कल जो गेम खेला हम वो खेल सकते हैं? कल कौन सा था? वो पिक्चर वाली ग्रंथ। क्वेश्चंस एंड हो गए बेटा, उससे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है सुना। Otherwise, of course, we will play that. Yeah, I am giving you 2 options, sir. चलिए हाँ, उससे related game जरूर we will play, of course. If you say, we will play related to that game, ठीक है? Okay? स्वयं कहाँ गया? Where is स्वयं? हाँ हूँ। हाँ अच्छा है, तो गायब कैसे हो गए? चलिए ओके, तो अपन एक काम करते हैं, वी विल प्ले रिलेटेड टू दैट गेम। ओके, कि आपको यू हैव टू, आई विल शो यू वन पिक्चर एंड फ्रॉम दैट पिक्चर यू हैव टू टेल द स्टोरी। means what was going in that picture or what that picture represents, okay, that I want to ask with you. Okay, चलिए ओके, वी विल प्ले दैट गेम ओनली। इसके लिए थोड़ा सा या चलिए ओके ओके, तो ये आप लोगों के लिए गेम, खोजो जानो और कहो। क्या है गेम का नाम? खोजो जानो और कहो, ठीक है? इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ये पिक्चर है, you have to see that picture, and after seeing this picture what you know, what you recall it, आपको क्या समझ में आया या आपको क्या लग रहा है स्टोरी क्या होगी? और क्या बात है, प्राशु का रेजेंट हुआ या अदर देन और कुछ किसको पता है? दिस पिक्चर रिप्रेजेंट व्हाट? या प्राशु फर्स्ट यू रेजेंट। मुझे नाम नहीं पता, पर एक मुनिराज थे और 2 और मुनिराज थे। वो उनसे और वो दूसरे मुनिराज वो और बड़े मुनिराज थे, इसलिए दूसरे मुनिराज उनके मतलब नमो कर रहे थे, और फिर दूसरे मुनिराज के पास में फ्लाइंग पावर थी, तो वो समुद्र शरण में जा रहे थे। और फिर उन्होंने समुद्र शरण में पूछा कि, और फिर तभी उन्होंने समुद्र शरण में पूछा था कि उस मुनिराज के पास में उस मुनिराज के कौन से भाव आ रहे हैं। और उसी समय 2 आदमी थे उधर, और वो मुनिराज एक किंग था, और वो आदमी उसकी मुनिराज की इंसल्ट कर रहे थे। नो 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 बेटा, नो 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 नो, वेट वेट बेटा, नॉट, that is not the story, it is you are wrong here. Yeah, anyone wants to speak other? आपको हिंट मिल गया होगा सर, जो स्टार्टिंग में बोला कि एक मुनिराज है जो मेन बड़े हैं, he is giving it to मुनिराज to आशीर्वाद that, and then 2 मुनिराज जो आए हैं। नहीं याद आ रहा? क्या नहीं याद आ रहा किसी को? नमोकार महामंत्र आचार्य धरसेन and Acharya Bhutbali and Pushpadam, they 2 Munyaj are come to the Acharya Dharsen, and आचार्य दर्शन ने इन दोनों को मंत्र दिया था जिन्हें इन्हें सही करना था।
याद आ गई अब स्टोरी? स्टोरी सुननी है स्वयं को, इसके लिए बोल रहा है कि मेरे को नहीं याद है। ओम भैया को याद आ गई, ओम भैया से पूछ लेना स्टोरी फिर, ठीक है? चलिए, किस किस को स्टोरी पता है ये वाली? यस, ओके देन इट इज गुड। चल, होता क्या, चलो मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो दिस स्टोरी? अवाय, यू नो स्टोरी? या एंड अवाय? नो? ओके, चलो फाइन, लिसन नाउ व्हाट हैपेंड। जो आचार्य धरसेन है हियर, दिस जो मेन जो ऊपर बैठे हैं, दिस आचार्य धरसेन, उन्हें एक स्वप्न आया, ही सीइंग दैट वन ड्रीम, दैट कि जो नॉलेज है, जो जैनिज्म का जो नॉलेज है, वो क्या हो रहा है अब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली इट विल बी डिक्रीजिंग, कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, बिकॉज द पीपल नॉट हैव नाउ नॉट इंटेलिजेंट एज, कि हम जो पहले होते थे उतने इंटेलिजेंट नाउ नहीं, अभी नहीं है, तो वो डिक्रीजिंग हो रहा था। तो उन्होंने सोचा क्या, नाउ इट्स टाइम टू राइट ऑल द थिंग्स इन बुक्स। ओके, कि अब सारी चीजें लिखने का टाइम आ चुका है, कि हमें सारी चीजें ग्रंथों में लिख देनी चाहिए, whatever we know about our Jainism. Okay, then उन्होंने दो किसी एक योग्य मीन्स एक एबल, कि जिसमें एबिलिटी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिख सकते थे, उन दो मुनिराजों को बुलाया। तो दो मुनिराज आए और उनको उन्होंने दिया क्या, उनकी परीक्षा की। फर्स्ट ही टेक द टेस्ट ऑफ बोथ देयर टू मुनिराज, देन उन्होंने दिए, उन दोनों की परीक्षा हुई। कैसे परीक्षा हुई? दोनों को एक एक मंत्र दिया, ओके, और बोला कि इसकी सिद्धि करके आओ। ओके, तो दोनों मुनिराज गए, बट इन दैट मंत्र एक में मात्रा जो थी ना, मात्रा वो अधिक थी, मीन्स वो एक एक्स्ट्रा थी, और एक में एक कम थी, लेस थी। ठीक है, अब दोनों करके आए सिद्धि। बट हुआ क्या, जब उन्होंने सिद्धि की तो दो गंदी, मतलब जो अच्छी नहीं दिखती, ऐसी देवियां प्रकट हुई। एक के दांत बाहर निकले थे, और एक आंख से जिसको नहीं दिखता था, ऐसे दो अजीबोगरीब देवियां प्रकट हुई। ठीक है, फिर अब उन्हें लगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मंत्र है तो उससे कुछ सही सिद्ध होगा। तो फिर वो वापस क्या करते हैं, फिर रिटर्न दैट वो चेक करते हैं उस मंत्र को, एंड इट करेक्ट द मंत्र, वो मंत्र को सही करते हैं दोनों। उसके बाद वापस सिद्धि करते हैं। देन व्हाट हैपेंस, कि फिर इस टाइम क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर दो देवियां, ठीक है, वो क्या होती है, सामने आती है। ठीक है, दिस टाइम, और वो क्या करते, ये जो पुष्पदंत आचार्य जो थे, उनके जो बाल बाल निकले थे उनको वो सही कर देते हैं, और जो भूत बलि जो मुनिराज होते हैं उनको वो शरीर से ऐसे मतलब नॉर्मल सही कर देते हैं। तो एक का नाम पुष्पदंत और एक का नाम भूत बलि पड़ जाता है। ऐसी एक स्टोरी आती है। और इन दोनों मुनिराजों ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? षटखंडागम ग्रंथ। विच ग्रंथ? आचार्य भूतबली एंड आचार्य पुष्पदंत ने षटखंडागम लिखा है। एंड इन दैट ग्रंथ नमोकार महामंत्र, व्हाट आई एम सेइंग, नमोकार महामंत्र, ओके, वाज फर्स्ट रिटन इन दैट बुक ओनली। षटखंडागम ग्रंथ में ही सबसे पहले वो लिखा गया था। या यस, व्हाट हैपेंड यशवी? Nothing. Nothing? Okay. Chal. Yeah, tell me this one. Second. Yes, लास्ट टाइम किससे पूछा था? प्राशुक से पूछा था ना? तो दिस टाइम
किससे पूछना, लड़ा लो पहले तो आप दोनों, या और अवय, फिर मैं आपसे पूछूंगा। या स्वयं, दोनों की फाइल में तीसरा लेके जाएगा। ऋषभ देव को आहार, लाइक पहला आहार, वो Okay. राजा कौन था? राजा का नाम भी पूछने वाला था। श्रेयांश राजा, राजा। अच्छा ओके। और किस चीज का आहार दिया था उन्होंने सबसे पहले? खाना नहीं, शुगर केन। शुगर के शुगर केन के जूस का। ओके, नॉट शुगर केन, शुगर केन के जूस का उन्होंने आहार दिया था। और दैट पर हम किस नाम से मनाते हैं? अक्षय तृतीया। किससे पूछा था मैंने वो? चलिए ओके, अक्षय तृतीया। ओके, अक्षय तृतीया का वो फेस्टिवल है, और इसमें जो राजा, सॉरी, मुनि ऋषभ देव जो मुनिराज है उनको राजा श्रेयांश प्रथम आहार देते हैं, ठीक है। बट फ्रॉम दिस पिक्चर यू सेड वन मोर थिंग दैट या व्हाट डू यू थिंक? यस या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पिक्चर? मुझे लग रहा है कि कोई मुनिराज को आहार मिल रहा या है। गुड, हाँ ये भी सही है कि कोई मुनिराज है, उन्हें कोई आहार दे रहा है नवदा भक्ति पूर्वक। ओके, यस यशवी। एक स्टोरी था जो मैंने सुना, एक देव टेस्ट करने आया मुनिराज के फॉर्म में और उसने आहार लिया। क्या वापस? एक स्टोरी मैंने सुना पहले, मुझे याद नहीं है, पर एक देव टेस्ट करने के लिए आया, वो आहार दे रहे थे, वो मुनिराज आए और वो मुनिराज के फॉर्म में आ गए और आहार ले रहे थे। ओके, ना वो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। उस स्टोरी में ऐसा होता है कि मुनिराज को नहीं पता होता है कि ही इज देव। ओके, मुनिराज को उसमें नहीं पता होता है। पहले वो देव क्या करता है, वो अकेला ही आहार देने के लिए खड़ा होता है, तो मुनिराज आहार नहीं लेते हैं। When he gets that why the Muniraj is not taking आहार, वो देव सोचता है, तो वो फिर क्या करता है, नगर की रचना करता है, ठीक है क्या। वो एक पूरी पूरी सिटी बना देता है मायावी, मैं टू फ्रॉम मैजिक दैट। Then again Muniraj was passes by him, then again Muniraj is not taking the test. He again thinks that why is not taking the food. Then वो सोचता है, अब वो लोगों को भी ऐड कर देता है उस मायावी में, क्या वो because of that magic he add people also from his magic। तब जाके फिर मुनिराज वहां पर आहार लेते हैं। एंड उसमें क्या होता है, फिर आप मुनिराज के पास में एक कमंडल होता है, पता है सबको, जिसमें वो पानी होता है, प्राशुभ जल। हाँ, तो वो उस नगर में एक बार भूल जाते हैं उस मायावी। तो क्या होता है, मुनिराज जैसे ही वहां से जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम दैट सिटी, उस नगर से जैसे ही निकलते हैं बाहर, तो वो आहार दे देता है देव, तो वो पूरी रचना वापस क्या कर देता है, पूरा वापस वो जंगल हो जाता है वापस, ऐसे का ऐसा। तो होता क्या, मुनिराज को एकदम से फिर बाद में याद आता है कि आई फॉरगॉट दैट कमंडल। तो वो कमंडल लेकर के वो उस कमंडल को लेने के लिए वापस वहां जाते हैं उस नगर में। तो देखते हैं सिटी कहाँ चली गई, कोई नगर है ही नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि वो तो पूरा देव ने बनाया था, अपनी पावर से बनाया था। फिर वो देखते हैं कि उनका जो कमंडल है पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, ठीक है। तो वो एक मैजिक के कारण वो पूरे बना होता है, तो वो सारी चीजें जैसे वापस वो मैजिक खत्म होता है, तो वो पूरा वैसा हो जाता है, पूरा वापस जंगल जंगल आ जाता है। तो फिर वो कमंडल लेते हैं और फिर उनको वो अपना प्रायश्चित करते हैं कि मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। ओके, दैट इज द स्टोरी। ओके यशवी, ओके
चलिए ओके, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड बिकॉज टुडे द टाइम वाज ओवर. कोई बता सकता है द गेस दिस पिक्चर? That isn't a story, and which story was is this there? Yeah, Yashmish. Only I have one name of that lady. Don't remember the name of the lady, but it was like the story. I think it was like she didn't believe in Jainism or something, and No, 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 no. She is very Oh. believing. She is believing in Jain Dharma, so much believing. वो बहुत ज्यादा बिलीव करती थी. Now, चलिए okay. No one guess? Then I will move forward. Prashu, you want to speak? And before मुझे speak, स्टोरी याद और मुझे नाम नहीं पता. चलिए. नाम was an Anandara, okay? Anandara, okay? चलिए okay. Now tell me this story. It is so famous story, and in every Panchkalyanak, mainly means most of the Panchkalyanak, this story was happened. Yeah. Oh, nice, Swasti. नेमिनाथ भगवान की है क्या? आप बताओ यस और नो, तो मैं बाद में आप बताओ. मुझे- आपकी तरफ से नेमिनाथ भगवान है तो मैं यस और नो करूंगा फिर. मुझे नहीं पता कौन सा तीर्थंकर का नाम था. आई एम थिंकिंग इट्स नेमिनाथ. या पर ओके, उसमें राइट, करेक्ट. ओके, पर उसमें he was going to वो उसकी he वो उसकी शादी करने के जा रहा था, और on his way he saw उसने जानवर एक बड़े से केज में ट्रैप्ड हुए उसने देखा. तो उसने पूरी जो उसका जो हाथी था वो रोका, और बाहर निकल के जो केयर टेकर था उससे पूछा ये जानवर क्या कर रहे हैं. और जो केयर टेकर था उसने बोला था कि ये सारे जानवर इनको मारेंगे आपकी शादी के लिए. तो नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, लाइक, और फिर उनने वो जो शादी थी वो छोड़ दी और वो मुनि बन गए. Okay, good, very good. But you have to correct one thing that beta, he is Tirthankar, and you think that both the families are very Jainism, तो उनकी फैमिली में कभी ये कटेंगे क्या इनके लिए? No. Okay. जो वेडिंग में आ रहे थे वो मीट खा रहे थे नहीं, ऐसे, not at all. That the story is not वो story किसी ने बना दी है अपनी मर्जी से, but it is not then real because then आप खुद you think that कि तीर्थंकर है, और तीर्थंकर जहाँ है वहां वैसे ही किसी जीव की हिंसा होती ही नहीं है. You think that फिर तीर्थंकर का वो जीव है वहां हिंसा होगी कैसे? ओके, बिकॉज वो जहां जाएंगे वहां हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है, अपने आप खुशी बढ़ जाती है. हाँ, मैंने हाँ, अब यू आर सही कि वो कहीं एक बुक में है ऐसा, बट वो दैट इज अ रॉन्ग स्टोरी, दैट इज नॉट द करेक्ट स्टोरी, क्योंकि वो होती ही नहीं. क्योंकि और वो जहां भी जाएंगे वहां ऑटोमेटिक खुशी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, और सारे जीव, तिर्यंच हो या मनुष्य हो या तो देव, सबके फेस पे ऑटोमेटिक एक खुशी अपने आप आ जाती है जब जहां तीर्थंकर का जीव वहां जाता है. ओके, देन दैट इज द रॉन्ग थिंग. मैं एक चीज वो आपको करेक्ट करना चाहता था कि वो नहीं थे कटने के लिए, वो बस ऐसे थे कि जैसे अगर आप समझो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अगर निकल रहा है रोड से, तो आप लोग को स्टे रोक दिया जाएगा, है ना? रोक देते हैं ना आपको रोड पे, कि वो जब जाते तब आपको पास नहीं होने दिया जाता. यस, एम आई राइट? तो बस वैसे ही, क्योंकि वो एक राजा थे, तो राजा जब निकल रहा होता है तो रोकते हैं, तो वैसे उन लोगों को रोक के रखा था ऐसे बांध के, तो ऐसे सब जानवर एक साथ कर रहे थे. दैट इज वाई वो हुआ था, बट दे आर नॉट बी द किंग, वो नहीं मरने वाले थे. ठीक है, चलिए. यस, या व्हाट हैपेंड?
चलिए, okay, anyone know this story last when I will end? Anyone guess from this thing? It is full of drought and one person is giving water to one tree. मरा हुआ बैल है. It is an dead buffalo, नहीं, dead ox, and from that you are doing the farming, and it is the sand. sand है, उस sand से आप ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे हो, और ये जिसमें कुछ है नहीं, पानी है, पानी से आप मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हो. It is a 4 examples. Now you know that why this 4, when this 4 example used and why. Anyone? Swayam is sleeping. So Samyak is sleeping. क्या बात है. जो 2 नाम अभी तक रेज एंड डाउन थे वो अब रेज हैंड हुए हैं. चलिए, ये सवाल है. 2 only 2. इम्पॉसिबल है क्योंकि डेड प्लांट को आप ग्रो नहीं कर सकते हो और डेड ऑक के साथ आप खेती नहीं कर सकते. But why they are used these 4 examples and for whom? Because वो डेड प्लांट्स को आप ग्रो ही नहीं कर सकते. I am asking it, why these 4 examples used and when and for whom? किसके लिए? For किसके लिए? वो तो सबको ही दिख रहा है. जो मैंने बोला वो आपने रिपीट किया तो सबको ही पता है बेटा. चलिए, no one knows. चलिए, तो आप लोग ये पता करना, मम्मी पापा से पूछना. तो ask with your parents that कि ये 4 examples किसके लिए और किसने और कब यूज किए थे. ओके, नहीं तो फिर of course definitely I will tell in our class, okay, in हिंदी क्लास. ओके, मैं आपको बता दूंगा. अगर आप पहले पूछना नहीं हो तो फिर आप मेरे से पूछ लेना क्लास में, तो मैं आपको बता दूंगा. ओके, तो आज we will end our class here only, and with उत्तम क्षमा to everyone that मन, वचन and काय तीनों से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ. If anything I said wrong and you take अगर आपको बुरा लगा हो तो I am very very sorry and उत्तम क्षमा. And जय जिनेन्द्र to all of you. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.